जय शमशान भैरवी। तो चलिए आपको एक बताते हैं एक ऐसे दुर्लभ तंत्र के विषय में, एक ऐसे गुप्त वशीकरण के विषय में जिसकी कोई काट नहीं है। यह एक ऐसा वशीकरण आज हम आपको बताने वाले हैं जिसके द्वारा आप अपने प्रेमिका, पत्नी, पति किसी को भी अपने वशीकृत कर सकते हैं, अपने वशीभूत कर सकते हैं। यह जो वशीकरण आपको बताया जाएगा यह इतना कारगर है कि अगर एक बार जिस पर भी चलाया जाता है वह आपके बिना रह नहीं पाता। इस दुर्लभ शक्तिशाली प्रचंड वशीकरण प्रयोग को हर एक कोई स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है। यह वशीकरण प्रयोग जिस पर भी चलाया जाएगा उसके दिलों और दिमाग पर दोनों पर ही आपका स्वामित्व होगा, आपका राज होगा। और जितना यह शक्तिशाली है उतना ही यह करने में आसान है। यह समस्या देखिए बहुत से लोगों की आजकल हो गई है। बहुत से बाबा भक्तन पर लोग जाते हैं, उनसे अपना कार्य करवाते हैं और वह उनका कार्य देखिए करते नहीं हैं। सब तरफ से हार के टूट करके बैठ जाते हैं। तो देखिए एक विधि ऐसी आप अपना लें जो आप स्वयं कर सकें। अगर कोई आपका कार्य नहीं कर रहा है तो आपकी दिमागदारी यही है कि आप अपने कार्य को स्वयं करें। जो वशीकरण प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं इसको हर कोई देखिए प्रयोग कर सकता है। ये आपको बता दिया गया है, अच्छे के लिए बुरे के लिए हर एक कार्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी का रिश्ता संबंध अच्छा चलता है पर बीच में कोई तीसरा आता है, वहां पर इसको चला सकते हैं आप। इस शक्तिशाली वशीकरण का प्रयोग आप वहां कर सकते हैं जहाँ आपका प्रेमी छोड़ करके जाता है या फिर प्रेमिका छोड़ करके जाती है। पति पत्नी में आपस में ना बन रही हो तब वह छोड़ करके जाते हैं, तलाक की बात पहुंच जाती है। वहां पर अपने घर को, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, महफूज रखने के लिए आप किसी भी तरह के कार्य कर सकते हैं, चाहे वह अच्छा है या गलत है। पति पत्नी तो इसका प्रयोग कर ही सकते हैं, अपितु वह भी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं जो पति पत्नी के संबंध में बंधना चाहते हैं। यानी जिसके भी ऊपर आप यह प्रयोग करते हैं उससे आपका जैसे प्रेम संबंध रहता है उससे आप शादी विवाह करेंगे। तो अपने संबंधों को मधुर मजबूत करने के लिए आप किसी भी तरह के कार्य को करते हैं वह हर तरीके से मान्य होता है। कोई नौकरी पेशा जैसे हैं, किसी के बॉस से किसी से ना बनती हो तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और जो भी आपका मालिक है उसको अपने वशीभूत करके अपने मन मुताबिक उससे कार्य करवाया जा सकता है। तो कुछ परिस्थितियां हमने गिनवा दी हैं। इन परिस्थितियों पर जो हमने बताई हैं वहां पर आप इस वशीकरण प्रयोग का बिना सोचे समझे प्रयोग कर सकते हैं। और अगर देखिए आप किसी के लिए गलत के लिए चलाते हैं, किसी के हानि के लिए चलाते हैं, जीवन की बर्बादी के लिए चलाते हैं, उसके आप जिम्मेवार खुद होते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आपको यह वशीकरण विधि किस तरीके से करनी है, कब करनी है, कैसे होगी और इसमें क्या करना पड़ेगा। यह विधि आप किसी भी शनिवार मंगलवार कर सकते हैं, किसी भी अमावस्या कर सकते हैं, किसी भी ग्रहण पर कर सकते हैं। आने वाली 7 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है उस दिन भी कर सकते हैं। जब आपके दिन का चुनाव हो जावे कि इस दिन आपको कार्य करना है उसके एक दिन पहले से आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अब जिस दिन आपको कार्य करना है उस दिन बाजार से, मार्केट से बच, कूट और केसर की चीज लेकर के आवे। इनको आपस में मिश्रित करके इनको पीस लेवे। यह पीसते समय आपको एक मंत्र का निरंतर जप करते रहना है। इसको पीस करके आप रख देवें और संध्या का आप इंतजार करें। जब संध्या हो रही हो, सूरज डूब रहा हो तो आप शमशान जाएं। वहां जाकर के देख लेंगे कि कोई चिता जली हुई हो, उसकी राख पड़ी हो तो आप वहां पर जाएंगे और एक विशेष आह्वान मंत्र के द्वारा उस चिता की राख को निमंत्रण करके अपने संग ले आएंगे। अपने संग लाने के पश्चात जो आपने दिन में मिश्रित चीज तैयार की थी उसमें इस राख को मिला देंगे और मिलाने के पश्चात कुछ देर तक 5 या 10 मिनट तक उसको दोबारा से पीसेंगे और उसी वशीकरण मंत्र का जप करते रहेंगे। जब अच्छी तरह से पुनः पिस जावे तो आप यह तैयार हो चुका है आपका महावशीकरण सामग्री। अब आपको इसका प्रयोग बता देते हैं। इसको आप किसी के ऊपर डाल सकते हैं, किसी को भी खिला सकते हैं और अगर मान लीजिए इन दोनों कार्यों में से कोई भी एक ना हो पाता हो तो उस शख्स के जिसके लिए आपने तैयार किया है उस शख्स के आप रास्ते में डाल देंगे जहाँ से वह आता जाता हो। तीनों में से एक भी तरह से सामने वाले पर चल गया तो उसके दिमाग पर आपका क्या फितूर चढ़ेगा यह आप इसका स्वयं चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे, परिणाम आपके सामने होंगे। इसका हमने निमंत्रण करने का तौर तरीका नहीं बताया है और ना ही वह मंत्र बताया है जो सामग्री को मिश्रित करते समय, पीसते समय बोलना है। केवल इसकी दुर्लभ विधि को समझाया है। जो भी दर्शक जन यह कर पाएंगे जिनकी सामर्थ्य होगी, केवल और केवल वही लोग हमसे संपर्क करें और इसकी संपूर्ण विधि हमसे प्राप्त करके अपने जो भी कार्य है वशीकरण का उसको कर लेंगे।
इसके साथ साथ हम आपको एक बात से और अवगत करा दें कि आने वाली 7 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है, तो जिसको भी ग्रहण पर जो भी साधना सिद्धि तंत्र या मंत्र इत्यादि सिद्ध करना हो तो वह अपने विधि विधानों को जल्द से जल्द प्राप्त कर लेवे और अपनी तैयारी करके साधना इत्यादि पर बैठे। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।